नमस्कार। हिंदी प्रबोध ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोरी लाल भजनी। आज की वीडियो में हम करेंगे कवि वरदेव के प्रश्न और आसान भाषा में उत्तर सहित। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1। हंसी की चोट सबैये में कवि ने किन पंचतत्वों का वर्णन किया है तथा वियोग में वे किस प्रकार विदा होते हैं? उत्तर: हंसी की चोट सबैये में कवि ने अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश तथा वायु तत्वों का वर्णन किया है। श्री कृष्ण से गोपियों के वियोग होने पर उनके शरीर से उक्त पांचों तत्व धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, जिससे गोपियों का शरीर कमजोर हो गया है तथा उनकी वियोग दशा बहुत मार्मिक हो गई है। प्रश्न संख्या 2। नायिका सपने में क्यों प्रसन्न थी और वह सपना कैसे टूट गया? उत्तर: नायिका सपने में इसलिए प्रसन्न थी क्योंकि सपने में बरसाती बूंदों की झड़ी लगी थी। घने तथा काले बादल गरज रहे थे, इनमें बिजली चमक रही थी। वैसे समय में कहीं से श्री कृष्ण आकर गोपी से कहने लगे कि चलो आज बाग पर झूला झूलते हैं। ऐसी स्थिति में गोपी अत्यंत प्रसन्न हो गई। जैसे ही गोपी श्री कृष्ण के साथ उठने को हुई तो अचानक उसकी नींद टूट गई और उसका सपना समाप्त हो गया, जिससे गोपी अत्यंत दुखी हो गई और उससे पछतावा हुआ कि नींद टूट जाने से उसके भाग्य विनाश हो गए। प्रश्न संख्या 3। सपना कवित्व का भाव सौंदर्य लिखिए। उत्तर: सपना कवित्व का भाव सौंदर्य स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि कवि ने नायिका के सपने का मनोहारी चित्रण करते हुए कहा है कि बरसाती बूंदों की झड़ी लगी हुई थी, काले घनघोर बादल छाए हुए थे, उनमें से बिजली चमक रही थी। वैसे समय में अचानक श्री कृष्ण आकर नायिका से कहने लगे कि चलो बाग पर झूला झूलते हैं। नायिका बड़ी प्रसन्न हुई, परंतु ज्यों ही वह उठने को हुई तो निर्दयी नींद ने उसका साथ छोड़ दिया। इस प्रकार कवि ने संयोग और वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। प्रश्न संख्या 4। दरबार सबैये में किस प्रकार के वातावरण का वर्णन किया गया है? उत्तर: दरबार सबैये के माध्यम से कवि ने उस समय के राज दरबार की पतनशील व्यवस्था का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि दरबार में राजा अंधे की तरह, उसके मंत्री गूंगे की तरह तथा सभासद बहरे की तरह व्यवहार कर रहे थे। लोग घर के अंदर तथा घर के बाहर अपने वास्तविक कार्यों को भूलकर अपने असली रास्ते से भटक गए थे, इसलिए उनके पास करने के लिए कोई भी कार्य नहीं बचा हुआ था। ऐसी हालत में कहने वालों को सुना नहीं जाता था, जिससे चारों तरफ अंधकार का वातावरण उत्पन्न हो गया। प्रश्न संख्या 5। दरबार में गुण ग्राहकता और कला की परख को किस प्रकार अनदेखा किया जाता था? उत्तर: तत्कालीन दरबार में गुण ग्राहकता और कला की परख को अपनी प्रतिभा से भटके हुए कलाकार की बिगड़ी हुई बुद्धि के समान देखा जाता था। इसलिए गुणवान को उस दरबार में कोई महत्व नहीं दिया जाता था। प्रश्न संख्या 6। भाव स्पष्ट कीजिए। क. हेरी हियो जू लियो, हरी जू हरी। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि
गोपियों ने अपने हृदय को बार बार देखकर यह महसूस किया कि उनके हृदय को हार करके श्री कृष्ण अपने साथ ले गए हैं, जिससे गोपियों के शरीर क्षीण होते जा रहे हैं। भाग ख, सोए गए भाग मेरे जानी वा जगन में। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि गोपी के भाग्य सोए होने पर जागे हुए थे, क्योंकि उनकी श्री कृष्ण से मधुर मुलाकात हो रही थी, परंतु जागने की स्थिति में उनके भाग्य सो गए थे, क्योंकि श्री कृष्ण नींद टूट जाने पर उनसे बिछुड़ गए थे। भाग ग, वेई छाई बूंदे मेरे आंसू पवे त्रिगन में। प्रस्तुत पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए गोपी जान गई कि सपने में जो बरसाती बूंदों की झड़ी लगी हुई थी, वे वास्तव में उनकी आंखों से श्री कृष्ण के वियोग में बहने वाले आंसू की बूंदें हैं। घ, साहिब अंध नो साहिब मूक सभा बहिरी। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि उस समय के राज दरबार में राजा अंधे की तरह, उसके मंत्री गूंगे की तरह तथा सभासद बहरे की तरह व्यवहार कर रहे थे, अर्थात दरबारी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, उसका पूरी तरह से पतन हो चुका था। प्रश्न संख्या 7, देव ने दरबारी चाटुकारिता और दंभपूर्ण वातावरण पर किस प्रकार व्यंग्य किया है? उत्तर, कबीर देव ने दरबारी चाटुकारिता और दंभपूर्ण वातावरण का सटीक व्यंग्य किया है। उन्हें पता था कि राजा अंधे की तरह, उसके मंत्री गूंगे की तरह तथा सभासद बहरे की तरह व्यवहार करने लग जाए तो दरबारी व्यवस्था चरमरा जाती है। वैसे वातावरण में आम जनता की पुकार कोई नहीं सुन पाता, बल्कि उल्टे उनके ऊपर जुल्म किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 8, देव के अलंकार प्रयोग और भाषा प्रयोग के कुछ उदाहरण पठित पदों से लिखिए। उत्तर, कबीर देव ने जिन अलंकारों का प्रयोग किया है उनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। नंबर 1, जहरी जहरी झिनी। पंक्ति में वर्णों की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। नंबर 2, गहरी गहरी गट्टा घेरी। पंक्ति में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। नंबर 3, बूंद है परती मानो। जिन पंक्तियों में मानो जानो मानहूं तथा जानहूं शब्दों का प्रयोग हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नंबर 4, हरि जू हरि। पंक्ति में हरि का अर्थ श्री कृष्ण तथा हरि का अर्थ मन को हरने वाला है, अतः हरि एक ही शब्द दो अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है, इसलिए यम का अलंकार है। कवि ने आम बोलचाल की ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। कवित्व सबैया छंद तथा गीति शैली देखते ही बनती है। उम्मीद है कि आप वीडियो से जरूर लाभान्वित होंगे। बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।